जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि गुरु जी कैसे हमें हर बुरी चीज़ से बचाते हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि मैं सुबह के टाइम अपने मदर जो थोड़े ओल्ड हैं और खुद से वो पाठ भी नहीं कर पाते हैं, उनकी कुछ वो मेंटली इस तरह से हैं कि वो पाठ नहीं करते, अपने मुंह से एनर्जी भी नहीं है उनमें, तो सुन लेते हैं लेकिन ज़्यादा बोल नहीं सकते। कोशिश करते हैं पर उनसे ज़्यादा देर तक वो बोल के नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा फोकस भी नहीं मैंने उनको करते देखा कभी। तो मैं उनके लिए मैंने शुरू किया है कि मैं थोड़ा पाठ कर देती हूँ। तो मैं शिव जी का, गुरु जी का मंत्र उनके लिए बोल रही थी कि इसका फल उन्हें मिले, और मैं बोल रही थी ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मेरे शरीर पे खुद पे जो किसी ने ब्लैक मैजिक करके गंदी एनर्जी छोड़ी हुई है, तो उसने बोला ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सताए। और मैं एकदम से मैं अलर्ट हो गई, मैं कि ये क्या बोला मैंने, ये तो मैं दूर दूर मेरे दिमाग में नहीं था कि ये वर्ड। तो मैंने एकदम फिर कॉन्शियसली पाठ किया अपने मदर के लिए, लेकिन वो मैं मतलब हैरान हो गई एकदम से। और मैंने खुद कुछ दिनों पहले जो मैं भूल गई थी, अभी मैंने सुना था किसी आंटी जी को ऐसे ही सत्संग में अपने बताते हुए कि वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे और जो नेगेटिव एनर्जी है वो वो बता रहे थे कि वो रात को सोते समय करते थे और ताकि सारी रात मन में चलता रहे पाठ, और वो नेगेटिव एनर्जी जो थी वो पाठ को गलत करवा रही थी ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आए पाठ का। तो जब भी वो गलत करने लगी तो आंटी जी को एकदम से पता लग गया, और हालांकि वो थोड़ा उस नींद में थे, तो लेकिन उन्होंने उस चीज़ को करेक्ट कर लिया और गलत मंत्र उच्चारण से बच गए। तो मेरा ये था कि मैं तो सुबह के टाइम कर रही थी, लेकिन फिर भी जब हम जैसे करते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें ध्यानमग्न होने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही तो मेरा भी मंत्र ऐसे ही इस एनर्जी ने गलत कर, और फिर इसमें से बड़ी गंदी स्मेल आती है और मुझे पता लगता है, और ये एनर्जी मेरे शरीर पे है और मुझे पता लगता है कि गंदी स्मेल है, बहुत गंदी, जैसे गटर वाली स्मेल होती है कुछ उस टाइप से, तो गंदी एनर्जी है। तो मेरी गुरुजी से ये विनती है, अरदास है कि वो ये गंदी एनर्जीज़ जो भी किसी ने मेरे ऊपर शरीर पे छोड़ी हुई हैं जलन की तरह वजह से या किसी भी गलत मंसूबे से, तो वो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, और अगर वो खुद उतारना चाहें तो वो खुद उतार दें। और अगर मैं ईश्वर भगवान गॉड ऑलमाइटी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे ऊपर से ये एनर्जी उतार दें, तो गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और
मुझे नहीं पता, मैं तो ये तांत्रिकों के पास नहीं जाती, मुझे नहीं पता कि ये कैसे उतारना है इसको, पर मुझे पूरा पता लगता है कि ये मेरे ऊपर गंदी एनर्जी है और शायद एक से ज़्यादा हैं। और मैं तो पाठ ही कर सकती हूँ और उसके लिए भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे काम पे भी जाना है। और प्लीज़ मेरी हेल्प करो गुरुजी, और मेरे मदर की भी हेल्प करो। आप कर भी रहे हो, आजकल मैं देख रही हूँ आप उनकी हेल्प कर रहे हो, और वो खुद से नहीं अपना शुक्राना रिकॉर्ड कर सकते, तो मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। और फिर गुरुजी ने दिखाया था कि सुनवाया था कि और उस लेडी का नाम भी पूरा बताया था, और वो हमारे घर के सामने रहती है, उसका नाम रेखा है, कि वो हमारी फैमिली के ऊपर गंदे क्रियाएं करती है, तरह की गंदी क्रियाएं, ताकि कारण हो सकता है जो सत्संग में सुनने में आया था कि हमारे घर के फाइनेंसेस खींचने के लिए, और मतलब हमारे घर में अशांति करने के लिए। तो संगत जी, मेरे फादर ने भी कुछ साल पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करी थी लैंग्वेजेस में, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि उनकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट में वो राइट ऑन द टॉप है, उनका मुकाबला नहीं है कोई पूरे शहर में। लेकिन जो ऐसे आम से लोग हैं वो भी उनसे मतलब वो भी बेटर कर रहे हैं देम फाइनेंशियली प्रॉफिट वाइज, और उनका काम। और ये जो लेडी है ये कोई बहाने से कई बार हमारे घर के अंदर भी आने की कोशिश करती है। अब मुझे तो पता है कि वो ऐसे है, हालांकि गेट पे कैमरा मैंने लगवाया है, लेकिन वो कुछ दिनों से वो बंद पड़ा है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, पर वो क्योंकि वो नया लगवाया था तो मुझे इतना वो चलाना नहीं आता था, तो वो कई बार वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो फिर वो उसके बाद उसको कैसे सारा फंक्शनल करना है वो मुझे इतना अभी पता नहीं है। लेकिन हमारे घर में एक लेडी है जो मुझे मतलब वो घर की बातें बाहर बताती है, तो हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता कि ये चीज़ उसने बता दी हो कि ये कैमरा नहीं चल रहा है, या फिर वो कैमरे में लाइट ना हो तो उसने अंदाज़ा लगाया हो कि इसमें ये चल नहीं रहा, क्योंकि उसके खुद के घर के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, ये जो हमारी नेबर है। तो आज सुबह जब मैं गई बाहर और मैं जो पंछियों का बर्तन था उसमें पानी डालने लगी, तो मेरा ध्यान गया कि आधा रेड कलर के पान के पत्तों का जो कार्ड होता है ना, जो प्ले कार्ड्स होते हैं, वो फाड़ के हमारे लॉन में फेंका हुआ था। तो संगत जी, हमारे घर में मैं बताना चाहती हूँ कि कोई दूर तक कार्ड्स, ये ताश के पत्ते खेलने वाला नहीं है। और कल कोई हवा भी नहीं चली कि कोई आ गया हो। और वैसे भी पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ नेगेटिव एनर्जी उस कार्ड के इर्द गिर्द मुझे फ़ील हो रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उस कार्ड को मैं खुद उठाऊं या मैं किसी को बोलूं, किसको बोलूं, कोई ऐसे करेगा भी नहीं। तो मैं गुरुजी मुझे बताओ कि इसको कैसे रिमूव करना है यहाँ से। और आगे भी ये लेडी ना बहुत इसने गलत काम किए हैं, पर हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं था। वो तो अब क्योंकि इतना कुछ हो चुका है, अब मुझे कुछ चीज़ों की समझ आ गई है, तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ। लेकिन मतलब प्रोटेक्शन वाइज घर में पाठ बजाना एंड ऑल द अदर थिंग्स। लेकिन गुरुजी इस लेडी को ना तुसी आप पे देखो गुरुजी की करना है एकदम सीधी बात तो ये है, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है, आप ही देखो इसका क्या करना है। और पहले भी गुरुजी ने दिखाया था, सुनवाया था कि ये औरत जिहड़ी तेरा तमाशा बनाना चाहती है घर दे विच, तो
सोसाइटी दे विच ਇਹਦੇ 'ਤੇ वापस जाएगा। और मैं सोची जा रही हूँ कि किस औरत का कौन औरत, कैसी औरत, मुझे नहीं समझ आया। और फिर जस्ट मतलब थोड़े ही दिनों बाद इनके घर में इतना कलेश हुआ और ये औरत अपने गेट के बाहर बैठी हुई थी और गली के सारे लोग आके देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्यों बैठी हुई है, और उसको पूछ रहे हैं लेडीज़ आके कि क्यों बैठी हुई है। तो कलेश पड़ गया इनके घर में, तो ये हमारे घर में पड़वाना चाह रही होगी कोई, और पड़ गया इनके। और अगले दिन फिर जब मैं उन दिनों मैं मंदिर जा रही थी, तो मैं मंदिर गई तो सब लोग इनकी फैमिली का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे ऐसे कि इनके बारे में। तो ये चीज़ हमारे साथ करवाना चाह रही थी, जो कि उल्टा ही इसके ऊपर ही पड़ा। तो गुरु जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ औरत करती है ਇੱਦਾਂ, अदरवाइज तो वी डिडंट नो कि भी ये ऐसे करती है हमारे साथ। उल्टी सीधी चीज़ें तो हमने देखी हैं पड़ी अपने घर के बाहर, कभी बाल काट के फेंक जाने हैं, कोई पेन्स वगैरह ये वो। तो जो कुछ भी इसने किया है गुरु जी, वो तुसी आप देखो। और सानू नहीं हैगी समझ ਇਹਦੀ बिल्कुल भी तंत्र शंतर ये जो सारा कुछ, तो साडी ਤਾਂ रक्षा तुसी आप ही करो। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਾਰਡ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ गंदी हरकतों तो सानू बचाओ। हालांकि संगत जी इसकी जो मदर इन लॉ है वो इज़ नाउ नो मोर, तो वो मेरे मदर को बताते तो थे कि ये लेडी ऐसी उल्टी सीधी क्रियाएं करती है, लेकिन हम लोगों ने कभी इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम लोग है ही नहीं वैसे, ना तो हमने विश्वास किया कि ऐसा कुछ होता होएगा। ये वो तो अब पता चल रही हैं बातें कि इस लेडी ने काफ़ी नुकसान किया है हमारा। तो जब व्हेन आई लुक बैक, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं थी, अच्छा और समझ नहीं थी तो हमने कोई अपनी प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में इतना पाठ पूठ भी कोई कुछ नहीं, तो हमें तो बहुत बुरी तरह हिट किया इस लेडी ने। तो गुरु जी तुसी आप ही देखो की करना है, दा सानू बचाओ इस औरत तो। और अनंतम शुकराना गुरु जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਵੂਮਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਨਾਈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।